नमस्कार दोस्तों। जब से ही आरबीआई की टोकनाइजेशन वाली नोटिफिकेशन आई है ऑन डिजिटल पेमेंट्स, लोग कंफ्यूज्ड हैं। कस्टमर कंफ्यूज्ड है, इंडस्ट्री वाले कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। क्या है ये टोकन? तो इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है मैंने, आप उसको देख सकते हैं। टोकनाइजेशन क्या है, आरबीआई की टोकनाइजेशन की नोटिफिकेशन क्या है। इनफैक्ट आरबीआई ने 2 बारी नोटिफिकेशन निकाली है और मैंने दोनों बारी के बारे में वीडियोस बनाए हैं, तो आप उसको एक डिटेल में देख के समझ सकते हैं वो नोटिफिकेशन क्या है। इनफैक्ट मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी डाला है नोटिफिकेशन का, तो वो आप देख सकते हैं। पर आज के लिए मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। नंबर एक, टोकन सर्विस प्रोवाइडर और टोकन रिक्वेस्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है और मेन रोल क्या प्ले करता है एक टोकन सर्विस प्रोवाइडर। उसके पहले आप अन्य अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पूछोगे टोकनाइजेशन क्या होता है, टोकन क्या होता है। दो ऑलरेडी मैंने इसमें कवर किया है, बट इस वीडियो के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, टोकनाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं टोकनाइजेशन क्या होता है। तो टोकनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक इंस्टीट्यूशन कार्ड होल्डर की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कार्ड नंबर हो सकता है, डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, प्रीपेड कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी डेट ऑफ दैट कार्ड, ये सारी चीज़ों को रिप्लेस कर देते हैं एक डिवाइस स्पेसिफिक टोकन से। डिवाइस स्पेसिफिक टोकन का क्या मतलब हुआ? जैसे अगर आप सेम कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स किसी मोबाइल फोन पे ये यूज कर रहे हैं वर्सेस एक लैपटॉप पे स्टोर कर रहे हैं वर्सेस एक स्मार्ट वॉच में स्टोर कर रहे हैं, तीनों का इवन क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, सारे चीजें सेम होंगी, टोकन्स अलग अलग होंगे। इसका मतलब जो टोकन है वो डिवाइस स्पेसिफिक एंड क्रेडेंशियल स्पेसिफिक होता है। इसके बारे में अगेन मैंने वो वीडियो में डिटेल में बताई है। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस पर डिटेल में आपको रिप्लाई करूंगा। पर अभी के लिए बस इतना जानते हैं। सो टोकनाइजेशन में क्या होता है, ये जो सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से। एक स्ट्रिंग हो सकता है 10 डिजिट का, 12 डिजिट का, 15 डिजिट का, 200 डिजिट का, 300 डिजिट का, ताकि उसको आप वापस से कैलकुलेट करके कभी भी डिसाइफर कोई नहीं कर सकता कि ये टोकन है क्या। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक क्रेडिट कार्ड नंबर है 1234, आपने क्या किया, उसको टोकनाइज कर दिया ABCD से। इसका मतलब अगर कोई लॉजिक लगाएगा और कहेगा कि ABCD का क्या मतलब हो गया, शायद 1234 होगा, तो इसका मतलब है कि बहुत ईजिली आपने डिसाइफर कर लिया बैकएंड पे कि इसका टोकन का जो नंबर है ओरिजिनल नंबर ये होगा। तो इसका मतलब टोकनाइजेशन में क्या होता है, रैंडम डिजिट्स, रैंडम स्ट्रिंग्स होते हैं और वो एक टोकन क्रिएट करता है जिसको अगर आप आइसोलेशन में यूज किया जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो पेमेंट डिटेल्स में क्या होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चोरी हो जाती थी, फ्रॉड्स हो जाते थे, तो आरबीआई ने कहा चलो ये टोकनाइजेशन सर्विस यूज करते हैं। टोकनाइजेशन सर्विस पूरे आई वुड से ग्लोबली एक्सेप्टेड एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है टू सिक्योर डिजिटल पेमेंट्स, टू सिक्योर प्लास्टिक मनी रिलेटेड पेमेंट्स लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, प्रीपेड कार्ड रिलेटेड। तो इंस्टीट्यूशंस जो ये सारी सर्विसेज देती हैं, जो ये टोकनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनको हम बोलते हैं टोकनाइजेशन सर्विस प्रोवाइडर या TSP। इनका जो मेन जो 3 रोल होते हैं जो टोकन सर्विस प्रोवाइडर के, पहला टोकन इशू करना, मतलब टोकन जनरेट करना अगेंस्ट दैट क्रेडेंशियल। जैसे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे होता है, पर अभी के लिए बस ये जानिए इनका जो मेन काम है, टोकन जनरेट करना एट द कस्टमर्स रिक्वेस्ट ओनली। एंड सेकंड इनका काम होता है उस टोकन को डी टोकनाइज करना। डी टोकनाइज करने का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आपने अगर रैंडम डिजिट्स उठाए हैं और उससे आप पेमेंट प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हो, पेमेंट प्रोसेस नहीं होगा, राइट? बिकॉज पेमेंट प्रोसेस होगा आपकी ओरिजिनल कार्ड डिटेल्स के बेसिस पे। का मतलब है कि जब पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट आएगी तो वो आएगी टोकन के साथ, पर ये जो टोकन सर्विस प्रोवाइडर है उस टोकन को ट्रांसलेट करेंगे ओरिजिनल डिटेल में और फिर प्रोसेस करके वापस उसको टोकनाइज करके वापस भेज देते हैं। ये प्रोसेस भी अगेन मैंने उस वीडियो में आपको समझाई है। बट इनका जो मैं आपको जो TSP का जो मेन रोल है वो है एक टोकन बना इशू करना एज एज द कस्टमर्स रिक्वेस्ट ओनली। सेकंड, इसको डी टोकनाइज करना पेमेंट करवाने के लिए या पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए। एंड थर्ड, इस टोकन को और जो कार्ड क्रेडेंशियल जो उसके करस्पॉन्डिंग है उनको सेव करना एक डिजिटल वॉल्ट में, ताकि कोई भी एक्सेस करके वो इन्फॉर्मेशन निकाल ना सके। अगर आप इस टोकन को करस्पॉन्डिंग कार्ड डिटेल्स के अगेंस्ट मैच नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब टोकन आएगा एक सर्विस प्रोवाइडर के पास पेमेंट के लिए, उसको पता ही नहीं होगा कि इसको कौन से कार्ड नंबर में ट्रांसलेट करें। इसीलिए हर एक टोकन के अगेंस्ट एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है और ये वैल्यू जो है वो एक वॉल्ट के अंदर में, एक डिजिटल वॉल्ट को आप कह सकते हैं, एक सिक्योर्ड वॉल्ट है जिसमें कीज होते हैं, आप कह सकते हैं चाबी है अगर आप
बहुत ही लेमन टर्म में समझना चाह रहे हैं तो, जिसकी चाबी बस कुछ लोगों के पास होती है, टोकन सर्विस प्रोवाइडर के पास होती है, और जब वो सही कस्टमर आता है तो उसको वो की, उसका की यूज़ करता है और अपना की यूज़ करता है। लेट्स से अगर हम एक लॉकर की बात करते हैं और जब दोनों कीज लग जाते हैं सही तरीके से तो लॉकर खुल जाता है। पूरा लॉकर नहीं खुलता है, बट ओनली डिफरेंस इज पूरा लॉकर नहीं खुलता है, उस कस्टमर से रिलेटेड या उस टोकन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो खुल जाती है ताकि पेमेंट प्रोसेस हो सके। तो ये है टोकन सर्विस प्रोवाइडर के मेन रोल, और ये था टोकनाइजेशन का डेफिनेशन। अब हम समझते हैं टोकन रिक्वेस्टर कौन होता है। सो टोकन रिक्वेस्टर वो एंटिटी होती है जो कि कस्टमर की रिक्वेस्ट लेती है टोकन जनरेट करने के लिए, और इस रिक्वेस्ट को वो टोकन सर्विस प्रोवाइडर को पास करती है। टोकन सर्विस प्रोवाइडर एक टोकन जनरेट करता है कस्टमर के अगेंस्ट, और टोकन रिक्वेस्टर फिर सेम टोकन सेव कर लेता है अपने सिस्टम के अंदर। प्रोसेस को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कस्टमर हैं, सबसे पहले आपने टोकनाइजेशन के लिए आपने क्या करा, किसी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर या जो जहाँ भी आप पेमेंट करते हैं वहाँ आपने कार्ड डिटेल्स एंटर करी। और जब आप कार्ड डिटेल्स एंटर करेंगे तो एज पर आरबीआई नोटिफिकेशन जो एग्रीगेटर है वो कार्ड की डिटेल्स सेव नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, ये सारी कार्ड डिटेल्स पास करेगा टोकन सर्विस प्रोवाइडर को। तो यहाँ जो एप्लीकेशन है जो ये पास कर रहा है रिक्वेस्ट, उसको हम बोलेंगे टोकन रिक्वेस्टर। और ये टोकन रिक्वेस्टर क्या है, टोकन रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे पास कस्टमर का कंसेंट है और अब हम इसको टोकनाइज करना चाहते हैं। तो जब ये टोकन रिक्वेस्टर टीएसपी को भेजेगा टोकन सर्विस प्रोवाइडर को, टोकन सर्विस प्रोवाइडर सारी चीज़ें चेक करेगा, कस्टमर कंसेंट चेक करेगा ओटीपी के माध्यम से या जिस भी माध्यम से वो करना चाहता है, और उस फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन के बेसिस पे उसको एक टोकन जनरेट करके देगा एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन बोलेगा ठीक है आपका टोकनाइजेशन सक्सेसफुल रहा है, पर आपको हमारी एप्लीकेशन के अंदर में आपकी कार्ड डिटेल्स नहीं दिखेंगी, आपको टोकन दिखेगा, एक रैंडम टोकन हो सकता है। या आरबीआई ने यह भी अलाउ किया है कि पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए एक कार्ड की लास्ट 4 डिजिट्स आप सेव कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके आगे पीछे और कोई इन्फॉर्मेशन आप सेव नहीं कर पाओगे, और जब भी आप पेमेंट प्रोसेस करेगा वो एप्लीकेशन, वो टोकन का ही यूज करेगा, एक्चुअल कार्ड क्रेडेंशियल्स उसके पास नहीं होंगे और वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, जैसे आपने एप्पल पे का यूज़ करा है या सैमसंग पे यूज़ किया है, तो वहाँ पे अगर आपने कार्ड डिटेल्स सेव कर रखी हैं तो एप्पल पे और सैमसंग पे और इस टाइप की जो पेमेंट जो मोबाइल बेस्ड डिवाइसेस हैं वो भी टोकन ही सेव कर सकती हैं या करती हैं अलग अलग देशों में। वो एक्चुअल कार्ड नंबर कभी स्टोर नहीं कर सकती और कभी नहीं करती, बिकॉज वो एक सिक्योर्ड पैरामीटर नहीं है कि एक मोबाइल डिवाइस के अंदर में क्रेडिट कार्ड डिटेल सेव्ड है। दे जनरली सेव टोकन, और आपको बताने के लिए, बिकॉज अगर आपको टोकन के लास्ट पता चला आपका कार्ड नंबर लेट से 1234 है और वहाँ पे लास्ट नंबर टोकन का लिखा हुआ है लेट से 789, अब आप 789 देखेंगे और सोचेंगे अरे ये तो कौन सा कार्ड है, ये तो मेरे पास ये कोई कार्ड ही नहीं है ऐसा। तो इसीलिए आपको समझ में आए कि आपका कार्ड है, वो लास्ट 4 डिजिट वहाँ शो करते हैं, पर एक्चुअली पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए टोकनाइजेशन का ही यूज़ करते हैं ताकि आपकी पेमेंट क्रेडेंशियल्स सेव रहे, और यही मैंडेट भी है। सो इंडिया के अंदर जो भी नोटिफिकेशन आई है आरबीआई के द्वारा, उसमें उन्होंने कहा है कि कार्ड टोकनाइजेशन सर्विस प्रोवाइडर या तो कार्ड स्कीम या नेटवर्क्स, कार्ड स्कीम नेटवर्क कौन है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, एमएक्स, डाइनर्स, रुपे, तो ये सारी ही हो सकते हैं टोकन सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज दे सकते हैं, या फिर वो इशूअर जिसने वो कार्ड इशू किया है। जैसे मान लीजिए किसी बैंक ने अगर कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इशू किया है तो बैंक भी टोकन सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, टोकन जनरेट कर सकता है, लेकिन बस अपने ही कार्ड का। मान लीजिए अगर एसबीआई ने, आईसीआईसीआई ने अपना एक क्रेडिट कार्ड इशू किया है, तो बस एसबीआई और आईसीआईसीआई के ही कार्ड का टोकन सर्विस प्रोवाइडर बन सकता है, किसी और बैंक का नहीं। आईसीआईसीआई बैंक जो है एसबीआई बैंक का टोकन सर्विस प्रोवाइडर नहीं बन सकता, लेकिन वीज़ा मास्टर कार्ड चूंकि एक स्कीम है जो कि हर जगह चलते हैं, वो दूसरे इंस्टीट्यूशंस का भी जिनके साथ उनका टाइप है उसके लिए वो टोकन सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। तो और ये जो टोकन रिक्वेस्टर हैं ये क्या करते हैं, इन्हीं टीएसपीज के साथ या टोकन सर्विस प्रोवाइडर के साथ टाई अप करते हैं, अपने आप को सर्टिफाई करवाते हैं, अपनी क्रेडेंशियल्स शो करते हैं, एक ऑडिटिंग सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है, और जब इन टीएसपीज को लगता है हाँ इनको हम टोकन रिक्वेस्टर ऑन बोर्ड कर सकते हैं, तो उसको एज अ टोकन रिक्वेस्टर ऑन बोर्ड कर लेते हैं, और उनकी रिक्वेस्ट के बेसिस पे कस्टमर का रिक्वेस्ट के बेसिस पे, टोकन सर्विस प्रोवाइडर के क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे अगर वो ऑनबोर्ड हो जाते हैं, तब वो एक टोकन अलाउ करते हैं स्टोर करने का। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप पेमेंट गेटवे हैं, पेमेंट एग्रीगेटर है, तो बाय डिफॉल्ट टोकन रिक्वेस्टर बन जाएंगे आप।
आपको टोकन सर्विस प्रोवाइडर से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा अपने आप को, उनसे बात करनी पड़ेगी, एक अग्रीमेंट में जाना पड़ेगा, तभी आप एक टोकन रिक्वेस्टर बन सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो का मकसद बस ये जानना था कि टोकन सर्विस प्रोवाइडर कौन है और टोकन रिक्वेस्टर कौन है, बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ये जान के, और कुछ लोग फ़ोन करके ये भी पूछ रहे हैं कि पीयूष ये जो एग्रीगेटर्स हैं वो कैसे टोकन सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, बिकॉज आरबीआई का रूल तो कहता है कि या तो नेटवर्क स्कीम्स लाइक वीज़ा मास्टर कार्ड या फिर इशूअर यानी जो बैंक है वही टीएसपी हो सकता है। तो ये डिफरेंस है, वो टीएसपीज हैं वीज़ा मास्टर कार्ड रुपए और बैंक्स, और बाकी जो कंपनीज हैं वो टोकन रिक्वेस्टर हैं, यानी कि कस्टमर के बिहाफ पे टोकन रिक्वेस्ट कर सकते हैं और फिर टोकन स्टोर करते हैं अपने सिस्टम के अंदर में, ताकि कस्टमर की डिटेल्स सेफ रहे और सिक्योर रहे। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो जैसा मैंने बताया, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, इनफैक्ट 2 वीडियोस बनाई है टोकनाइजेशन के ऊपर, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आफ्टर दिस वीडियो और उन दोनों वीडियो को देखने के बाद टोकनाइजेशन को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। इंडिया के अंदर में मगर नोटिफिकेशन भी मैंने एक्सप्लेन करा है, आज ये भी बता दिया टीएसपी कौन होता है, टोकन रिक्वेस्टर कौन होता है। तो अगर आप इस एक इंडस्ट्री में हैं, आप एक सीखना चाहते हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, तो आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी। और अगर नहीं आई है तो प्लीज़ यू कैन रीच आउट टू मी, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं वो सारे सवाल के जवाब आपको दूंगा, जो कुछ भी मुझे आता है, और जो मुझे नहीं आता है मैं कहीं ना कहीं से वो जवाब लेके आपको ज़रूर ही बताऊंगा उसके बारे में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो बस ख्याल रखें और खुश रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।